यस अनीश, अनीश राजपूत। यस यस। दोस्त कैमरा ऑन करना होता है दोस्त। इफ अगर हाँ अगर हम जूम पे कनेक्ट करते हैं ना तो कैमरा ऑन होना चाहिए। यस, हेलो 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 हेलो। यस यस, आवाज़ आ रही है अनीश? आ रही है। यस, हाँ जी अनीश। कैसे हो अनीश, सब बढ़िया? हेलो क्या सर रिपीट कर सकते थोड़ा? हाँ हाँ सर। दोस्त, या तो आपका नेटवर्क इशू है या तो आपका ध्यान कहीं और है। नेटवर्क इशू है, ध्यान कहीं और है। नहीं नहीं, नेटवर्क इशू था। अच्छा, अब नेटवर्क ठीक इशू। है। यस, मैं बोल रहा हूँ कैसे हो, सब बढ़िया, ऑल गुड? हाँ सर बढ़िया। चलो बढ़िया आप होना बताओ चाहिए। कैसे? मैं भी बढ़िया, मैं भी बढ़िया यार। एक बात बताओ अनीश, क्या करते हो अभी राइट नाउ? अभी मैं कॉलेज का वेट कर रहा हूँ। कॉलेज का अभी वेट कर रहे हो, रिजल्ट कॉलेज हो कर रहे गया हो? है। कॉलेज वेट कर रहा हूँ, अभी काउंसलिंग पे डाला है। अच्छा ठीक है, और कहाँ के रहने वाले हो? मैं दिल्ली। अच्छा दिल्ली से ही हो। दिल्ली में कहाँ पे? मैं भी दिल्ली से ही हूँ यार। कहाँ पे दिल्ली में? दिल्ली में मैं रोहिणी से। अच्छा रोहिणी, तो आप ऑलमोस्ट प्रियांशु के साइड के ही होगे। प्रियांशु भी उधर ही रहता है, आपको पता होगा हाँ हाँ, यार। सेक्टर 9 में। हाँ, यस, तो पास में ही हो, बढ़िया है फिर तो। स्ट्रीम में वो सेक्टर 9 में। अरे फिर तो आप अभी अभी उत्तराखंड में हो, हाँ मैंने सुना उत्तराखंड गए हुए हो। हाँ, मैं उत्तराखंड में। ओके, क्या लाइक घूमने के लिए या फिर वैसे ही, या फिर रिलेटिव्स वगैरह कुछ? घूमने के लिए। अच्छा घूमने के घूमने लिए के लाइक लिए। फैमिली ट्रिप है। ओके चलो बढ़िया, अच्छी बात है यार कि फैमिली ट्रिप कर रहे हो। और बताओ काम कैसा लगा समझ कर, जो भी चीज़ अब तक अंडरस्टैंड किया आपने, क्या लगता है स्कोप है यहाँ पे, फ्यूचर है अगर हम सही से काम करेंगे, जो चीज़ बताई जाएगी फॉलो हाँ हाँ करेंगे तो? बिल्कुल व्हाट डू है। यू थिंक, लगता है बट, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। है बट बट स्कोप बट फ्यूचर है तो अच्छा है। बट 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 एक्चुअली मुझे ये डाउटफुल हो रहा है जो ज्वाइनिंग होगा ना, जैसे मुझे लोग को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे, उसमें इशू आ सकता है थोड़ा मुझे। अच्छा, एक कोई ऐसी इंडस्ट्री बताओ जहाँ पे मे बी। लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करना होता काम करने के लिए। कोई ऐसी इंडस्ट्री, एक भी इंडस्ट्री बताओ। ऐसा कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर से ही होता है। यस। बट मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है कभी, ये पहली बार मेरे लिए नहीं हुआ है। एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको नॉर्मली, जब मैं आया था पहली बार तो ऑब्वियस सी बात है मैं पहले से नहीं सीख के आया हूँगा यहाँ पे, राइट? अगर मैं भी हूँ यहाँ पे राइट या ना, तो अब मैं मैनेजर हूँ यहाँ पे, क्या लगता है मैंने मैनेजर करने के लिए 15 लाख रुपए भरे होंगे मैंने यहाँ पे? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। ऑब्वियसली वैसे ही जैसे आप अभी शुरू करो वैसे ही मैंने भी शुरू किया होगा, राइट? जैसे प्रियांशु ने स्टार्ट किया वैसे ही मैंने भी स्टार्ट किया होगा, राइट? बट मैंने क्या किया होगा, एक चीज़ करी होगी, सीखा होगा जो भी चीज़ बताया गया होगा। अब हाँ, आपको ये क्यों लगता है कि आप कर पाओगे या नहीं? लाइक आपको खुद के ऊपर डाउट है कि कर पाओगे या नहीं? डाउट तो नहीं है, हाँ मैं कर तो सकता हूँ, बट मुझे ये इशू है कि मैं इतना इम्पल्सिव नहीं हूँ। वो इशू हो सकता है इम्पल्सिव मतलब? कि मैं इसमें लाइक इम्पल्सिव इन का कहाँ से आ गया? क्रेडिबिलिटी वगैरह कि हाँ मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ आगे वाले बंदे को, कि हाँ मैं उसको कन्विंस कर सकूँ, उससे थोड़ा मुझे वो पॉलिश करनी है लेट मी इसलिए। टेल यू समथिंग, जैसे इमेजिन, या अभी मैं फिर से एक चीज़ या रिपीट कर रहा हूँ। क्या क्रेडिबिलिटी मैंने जब मैंने शुरुआत किया होगा तब मेरी बनी हुई होगी क्या? नहीं नहीं, राइट? हर इंसान जीरो से ही नहीं। शुरू करता है ना, सबका जीरो डे होता है, राइट है ना? फर्स्ट डे होता है, या फिर सेकंड डे होता है, फिर वो बोलना शुरू करता है कि मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस है, राइट? फिर मैंने बोलना शुरू किया होगा कि 4 साल का एक्सपीरियंस है, राइट? ऐसा तो नहीं ना कि पहले से ही पहले दिन से मैंने बोला होगा कि भाई मैं 4 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, ऐसा तो नहीं बोला होगा मैंने, नहीं नहीं राइट? पहले दिन मैंने शुरू किया होगा, समझा होगा मेरे को कहाँ से आया कॉन्फिडेंस, सीख कर। अब इमेजिन करो, एक कोई भी जगह पे हो आप, कोई भी चीज़ सीख रहे हो, अभी कुछ लर्न करना शुरू किया ज़िंदगी में, कुछ भी अभी सीखने की कोशिश करी, कुछ नई चीज़ ट्राई की है घूमने के अलावा? घूमने के, हाँ मुझे है थोड़ा नॉलेज, मुझे ट्रेडिंग में थोड़ा नॉलेज है। ठीक है। और और मुझे मुझे फ्रीलांसिंग में मुझे पाइथन आती है। ठीक है, अब इमेजिन करो मैं आपको पाइथन का काम दे दूँ, आप कितने कॉन्फिडेंटली सिखाओगे, राइट? बताओगे ना, हाँ बिल्कुल। राइट? ट्रेडिंग के बारे में शायद पूछो तो शायद वो भी आप मुझे बढ़िया तरीके से बताओगे, राइट है ना? क्यों? क्योंकि हाँ आपको वो चीज़ आती है, राइट है या ना? वो चीज़ आती है, क्या पहले हाँ से आती थी? हाँ। नहीं ऑफ कोर्स नहीं। सीखी होगी, राइट है ना? सीखा होगा। हाँ ऑफ कोर्स तो हाँ। आपको किसी ने तो सिखाया होगा वो, या फिर खुद से ही सीख लिया था सब कुछ? नहीं नहीं, सीखा था किसी मैंने ने इससे। किसी के थ्रू सीखा होगा, चाहे यूट्यूब से, चाहे किसी कोई पर्सन होगा, कोई टीचर वही होगा, वही। कोई ना कोई सिखाया होगा। अब अज्यूम करो
यहाँ पे 500 ट्रेनर्स है दोस्त, एक बात सोचना, 500 ट्रेनर्स है एंड 500 के 500 दिन आपको सिखाई जाएगी। आपको लगता है कि आप सीख नहीं पाओगे? सीख तो जाऊंगा, हाँ। सीख जाओगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि आप सीखने के बाद पैसा कमाओगे, आप सीखते हुए भी पैसा कमाओगे। जैसे कि एक मान के चलो, मैंने ना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था आज से ठीक लाइक 4 साल पहले, 3 साल तो नहीं 4 साल पहले, 2021 के अंदर किया था मैंने। तो वो जब कोर्स किया था ना, तो मेरे को 6 महीने के बाद जॉब मिल रही थी। यानी मैंने पहले पैसा पे किया, 47,000 रुपीज़ फीस थी उसकी 6 महीने की, ठीक है, पूरे कोर्स का मैंने वो पे किया और 6 महीने पूरा कोर्स कंप्लीट किया। फिर मेरे को इंटरव्यू के लिए भेजा गया, वो जो एजेंसी थी डिजिटल मार्केटिंग की उन्होंने भेजा था। मेरी जॉब भी लग गई थी, 15,000 रुपये लग गई थी, लेकिन ठीक है, तो मैंने नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी 18,000 की एक फैशन एंड रिटेल के अंदर जॉब ऑलरेडी कर रहा था। मैं उस टाइम पे मैं जॉब करता था, तब भी मैंने सीख लिया था कि फॉर द फ्यूचर, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, पता नहीं था कि जॉब कब चली जाएगी, राइट। तो इसकी वजह से मैंने वो चीज़ करा था। अब वो चीज़ करने के बाद सोचो एक बार के लिए, उसके बाद मुझे 15,000 रुपये की जॉब मिली। अब यहाँ पे 6 महीने मैंने वहाँ पे वेट करा, सीखा, दिमाग लगाया, टाइम दिया, उसके बाद 15,000 रुपये की जॉब मिल रही। यहाँ पे फ्रॉम द डे 1 आप काम करना शुरू करते हो और आप अपनी इनकम जनरेट करना शुरू करते हो, और क्या चाहिए? पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो हर जगह पे रिक्वायरमेंट आपको पता है। आप ऐसी कोई भी ऐसी इंडस्ट्री बता दो जहाँ पे कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट ना हो, बिना कम्युनिकेशन के कोई भी बिजनेस चलता हो, कोई भी इंडस्ट्री चलती हो, लगता है आपको कोई ऐसा है अनीश? नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन पे आपका काम करवाया जाता है। यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग की स्किल जिसके लिए मैंने 47,000 रुपीज़ पे किया, यहाँ पे वही स्किल फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाई जा रही है। तीसरी चीज़, हर इंसान कहते हैं ना कि माइंडसेट, अगर आपका माइंडसेट है ना जीरो, तो आप कभी भी हीरो नहीं बन सकते, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है? यहाँ पे सोचना शुरू करवाया जाता है, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था आज तक कि मैं लाख रुपए कमाऊंगा जेन्युइनली, क्योंकि मेरे खानदान में कोई नहीं ऐसा इंसान है, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ सोचना शुरू किया तो होना शुरू हो गया वो चीज़, राइट। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे सीखते हो। क्या आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है? क्या आप सीखने के लिए रेडी हो? तो कमाने के लिए भी रेडी हो फिर। तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, सिखाने के लिए मैं हूँ, प्रियांशु है, बाकी कुछ भी हेल्प चाहिए होगी आई विल बी देयर फॉर यू। 3 दिन की ट्रेनिंग देखी आपने, 3 दिन में आपको सोचो इतना समझाया गया, इतना सिखाया गया, इतना सपोर्ट किया गया इन 3 दिन के अंदर। तो अगर आप काम शुरू करोगे तो कितना सपोर्ट किया जाएगा, अज्यूम करोगे के लिए, राइट। तो ये जस्ट अ स्टार्ट है। अभी तो मैं बोलूँगा 3% भी नहीं है जो आपको सपोर्ट मिला है, सीरियसली बोल रहा हूँ, ये 3% भी नहीं है जो आपको सपोर्ट मिला है। जब आप काम करना शुरू करोगे, जब आपको सपोर्ट मिलनी शुरू होगी, वो अलग ही होगा, ठीक है। तो ये मत सोचो कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। और यहाँ पे लोगों को ना कन्विंस नहीं करना, समझना इस चीज़ को। यू विल हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, गुड एक्सप्लेनर। अगर आप अच्छे समझाने वाले बनोगे ना, तो लोग आपके साथ काम करेंगे। आप मेरे साथ काम इसलिए नहीं करोगे क्योंकि मैं मैनेजर हूँ, आप मेरे साथ काम इसलिए नहीं करो कि मैं कमा रहा हूँ, आप इसलिए मेरे साथ काम करो कि मैं आपको कमवा सकता हूँ, ठीक है। क्यों कमवा सकता हूँ? क्योंकि मैं आपको ऐसी बातें समझा रहा हूँ जो आपको समझ में आ रही है, राइट। ऐसा नहीं, अब मान के चलो आप जो बात बोल रहे हो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही, क्या आप मेरे साथ काम करोगे? मान के चलो मैं आपको बोल रहा हूँ बातें, आपको पल्ले ही नहीं पड़ रही, आप काम करोगे? नहीं करोगे। तो जस्ट यू विल हैव टू बी अ गुड एक्सप्लेनर, दैट्स इट, और कुछ नहीं। वही चीज़ आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, हर इंसान आपके साथ काम नहीं करेगा अनीश, ना मेरे साथ हर इंसान काम करता है, ना आपके साथ हर इंसान काम करेगा। हर जगह पे एक लॉ ऑफ एवरेज होती है, ठीक है। आपको लोग मान के चलो लीड्स आएंगे आपके पास, लीड्स मतलब लोग आएंगे आपके पास, उन पे आप काम करोगे। 100 में से हो सकता है 3-4 लोग काम करेंगे, 95% लोग नहीं काम करेंगे आपके साथ। और वो हमारे को 95 चाहिए नहीं, वो 5% लोग आपको 95% इनकम दे जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर एज्यूम करो एक इंसान भी आपके साथ काम को शुरू कर रहा है, आपको मिनिमम 7 से 7,500 रुपये की प्रॉफिट आ रहा है, तो आ तो गए 4 से 30-35 हज़ार रुपये, और क्या चाहिए मुझे 4-5 से। तो हमारे को उन पे फोकस नहीं करना जो 95% आपको ना बोल रहे हैं, हमारे को उन पे फोकस करना जो हाँ बोल रहे हैं। एक अज्यूम करते हैं आपने ना बोल दिया बिजनेस के लिए, मैं रोऊंगा थोड़ी, अरे आप नहीं करोगे कोई और करेगा, सिंपल सी चीज़ है, राइट। तो वही चीज़ है। तो आपको इस चीज़ के लिए नहीं सोचना कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सीखने पे फोकस करना है। और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ सीख जाओगे ना कि आपको वो ना 15-18 हज़ार रुपये जो भी आप मीडियम ट्रैक सोच रहे हो ना, वो मीडियम ट्रैक की बात करूँगा ना मैं, तो वो भी कम लगेगा आपको, जो यहाँ पे नॉलेज मिलने वाली, जो आपको स्किल सिखाई जाने वाली है, ठीक है। प्लस जो आप पैसा लगा रहे हो ना, मान चलो आपने मीडियम ट्रैक चूज़ किया, राइट, यू आर सेइंग मीडियम ट्रैक, मेरे को प्रियांशु बता रहे थे, राइट। मीडियम ट्रैक चूज़ किया आपने, मान के चलो मीडियम ट्रैक से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, यू आर गेटिंग 100% रिटर्न। आप बोलो कैसे? प्रोडक्ट्स आ तो रहे हैं आपके पास, जो पैसा लगा रहे हो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, राइट। उसके बाद आप 2CC की ट्रेनिंग लोगे, वो 2CC क्वालीफाई करोगे, उसके बाद काम करना शुरू करोगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना।
वही तो करना है, इसमें एक्स्ट्रा क्या करना है? अच्छा, आपने मीडियम ट्रैक ही क्यों चूज़ किया? फास्ट ट्रैक क्यों नहीं चूज़ किया? फास्ट ट्रैक क्यों नहीं सोच पा रहे? फास्ट ट्रैक मुझे थोड़ा लाइक कम्युनिकेशन का इशू हो सकता है। किस मुझे थोड़ा इशू हो रहा है कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूँ किससे? लोगों से, कनेक्ट कैसे करूँगा नहीं नहीं नहीं, लोगों से, लाइक कैसे बताऊँ। तो मीडियम ट्रैक में फास्ट ट्रैक में लोगों से कम्युनिकेशन का क्या है? मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब और लाइक कैसे बताऊँ, मुझे भी थोड़ा डाउटफुल सा हो रहा है कि कैसे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ लोगों से, क्योंकि ऐसे में लर्निंग माइंडसेट है ऑफ कोर्स, बट ये मेरे लिए चीज़ न्यू है बहुत ज़्यादा। अरे मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। एक बात बताओ, मैंने अभी आपसे बोला कि जैसे आप आए हो नए, वैसे मैं भी आया हूँगा ना, मैं भी आया हूँगा। देखो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। अभी जस्ट मैंने कुछ लोगों को लीड्स डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है? अब लीड्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू। जैसे कि ये देखो, ये लोग होते हैं, ठीक है? क्या है ये लोग होते हैं, दिख रहा है आपको? लोग ये सारे क्या हैं? ये लोग हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। अब एक बात बता दो मुझे, इनमें से मैं आपको हर मान के चलो 20 कॉन्टैक्ट देता हूँ, 20 लोगों को कॉल करोगे, हो सकता है कोई भी आपको, हर इंसान मना कर दे, क्योंकि आप नए हो, सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे। 2 दिन आपका ख़राब जाएगा, 3 दिन आपका, जस्ट गिव मी अ मिनट। दोस्त प्लीज़, यस, मेरी आवाज़ जा रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। हाँ जी, यस। मैं बोल रहा था, ये लोग मैं आपको दूंगा, हो सकता है 2 दिन खराब हो, आपका 3 दिन खराब हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि हर दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि आप सीख चुके होगे तब तक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी एक बात बताओ मुझे, मान के चलो, देखो एक अर्निंग प्रोसेस समझाता हूँ मैं आपको। आप 30 लोगों को पर डे कॉल कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन बढ़िया हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा, ठीक है? ओके, ऐसा नहीं है कि आपको बोलना नहीं आता दोस्त, आप मेरे से भी तो बात कर रहे हो ना, पहली बार ही तो बात कर रहे हो मेरे से, ऐसा थोड़ी कि आप मेरे से रेगुलर टच में हो, एक ही बार तो बात करिए अभी तक, राइट? तो मेरे से भी ऐसे कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो ना, तो वैसे ही तो उनसे तो कॉल पे बात करना है। अगर आपने कॉल भी किया 30 लोगों को, क्या 2 लोग ऐसे नहीं होंगे जो आपके साथ एनरोल करने के लिए रेडी होंगे 30 में से? हाँ बिल्कुल। आप बताओ, दो लोग हो जाएंगे, 1,00,000% हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। यस, अगर 30 दिन होता है, 1 महीने के अंदर, अगर हर रोज 2 लोग एनरोल हो रहे हैं, टोटल 60 लोग हो रहे हैं। 60 लोगों को डे 1, डे 2, डे 3 दिखाया आपने। उन 60 में से क्या ऐसे वर्स्ट सिनेरियो में 60 में से 10% लोग ऐसे नहीं होंगे जो आपके साथ काम करेंगे, 2CC क्वालिफाई करेंगे, स्लो, मीडियम, फास्ट ट्रैक कुछ भी चूज करेंगे? नहीं लगता आपको? क्या 10%? हाँ, तो 60 का 10% 6 लोग होते हैं। अगर 7,000 भी मैं एक लेता हूँ रेशियो, वर्स्ट सिनेरियो में 7,000 भी, तो भी 42,000 रुपीज़ का चेक होता है। मल्टीप्लाई कर लो। मैं आपको हाई वो नहीं एक्सपेक्ट करवा रहा, मैं आपको वर्स्ट दिखा रहा हूँ कि बुरे से बुरा ये तो होगा। क्या 60 में से 6 लोग आपको हाँ नहीं बोलेंगे काम करने के लिए? ट्रेनिंग देखने के बाद मैं भी उनको एक्सप्लेन करूँगा, प्रियांशु भी सपोर्ट करेगा, आपको गाइड करेगा, आप मेरे से भी हेल्प ले सकते हो उनको समझाने के लिए, और क्या चाहिए? तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट आपको उसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको एक चीज़ शो कर स्टार्ट करना है। यस, एक चीज़ शेयर करता हूँ मैं आपसे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, आपको लग रहा होगा कि हाँ ऐसे इतनी सारी चीज़ें हैं, या होता है या नहीं होता। देखो मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ डायरेक्टली, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? हाँ, ओके ग्रेट, ठीक है। जैसे आपको मैं एक ए से नंबर वाला मेरा ग्रुप है, कहाँ गया? तो इतने सारे ग्रुप्स हो गए दोस्त, ऐसे रहा, दिख रहा है आपको? ठीक है। हाँ, अभी ये ए ग्रुप है, इस ग्रुप में अभी हमने कल ही फिल्टर किया इस ग्रुप को, बहुत सारे लोगों को हमने रिमूव किया जो इनएक्टिव थे, ठीक है? तो 550 लोग हैं। अगर कोई काम नहीं शुरू कर रहा होता तो क्या ये लोग ऐड होते? आप सोचो एक बात। नहीं होते हैं। नहीं होते ना। नहीं होता है। अगर ये लोग काम शुरू कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो और चल रहा होगा ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जस्ट अ स्टार्ट है, ठीक है? ये जस्ट अ स्टार्ट है, ऐसे एक ग्रुप नहीं है, ऐसे 10 ग्रुप हैं, ऐसे 10 ग्रुप हैं। आप सोचो एक बार के लिए, अगर फॉरएवर पूरी दुनिया के अंदर चल रही है तो कुछ ना कुछ तो लोग कर रहे होंगे ना, तभी तो चल रही है।
अगर मैं ये ऑफिस नोएडा के अंदर लेके बैठा हुआ हूँ तो कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा ना, तभी तो चल रही है। ठीक है, अगर आप फॉरएवर की वेबसाइट पे जाओगे, चलो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, एक चीज़ आपको लाइव शो करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। देखो हर चीज़ का ना, मैं बोलता हूँ जितनी आपको वो फैक्ट्स ढूंढने ना ढूंढो, जितनी तसल्ली करनी है करो, लेकिन डाउट में मत रहो। डाउट में रह के कभी आपने सुना कि एक इंसान डाउट में था और वो कामयाब बन गया? कभी नहीं सुना होगा। ऐसा ज़रूर सुना होगा कि एक इंसान ने काम किया था और वो कामयाब बन गया, राइट। देखो ये फॉरएवर का पेज है, ओके, ये फॉरएवर का पेज है। आप नीचे जाओगे ना, यहाँ पे आपको बहुत सारी पॉलिसीज दिख जाएगी, पढ़ने को मिल जाएगी। ठीक है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स अगर चाहिए आपको, ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, चेक कर सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, जीएसटी के आपको वो चाहिए वो मिल जाएंगे आपको। पैन कार्ड चाहिए आपको, पैन कार्ड मिल जाएगा कंपनी का। ठीक है, आपको दिखाता हूँ, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये देख लो आप, दिख रहा है आप। मैं बोलता हूँ अगर इतना थोड़ा बहुत भी लगे मन के अंदर, थोड़ा बहुत भी लगे कि नहीं यार सही है या नहीं, तो ये जाके चेक करवाना। जहाँ चेक करवाना, आप कोई वकील को जानते हो उसको दिखाना, उसको दिखाओ। ये पता है खुले में क्यों रख रखा है कंपनी ने? क्योंकि कंपनी कभी भी गलत काम, गलत चीज़ें प्रमोट नहीं करती। अगर हम भी आपको कोई भी चीज़ बता रहे हैं ना, तो गलत चीज़ें नहीं बता रहे, जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो 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 चीज़ आप कर सकते हो वही चीज़ आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे ना पैसा लगा के जाओ, मतलब ख़राब नहीं हो रहा। एक खुद सोचो एक बार के लिए। चलो मैं आपसे एक वो पूछ लेते हैं, मान के चलो नीश, मान के चल लो आप काम नहीं कर पाए, मान के चल लो आपसे काम नहीं हुआ, मान के चल लो कि बिल्कुल ख़राब हो गया। सबसे पहली चीज़, आपको ऑलमोस्ट लैक्स ऑफ रुपीज़ के एक कोर्सेज का एक्सेस मिलता है, वो आपके पास रहेगा। दूसरा, जो आप पैसा लगा रहे हो उसके बाद में आपके पास प्रोडक्ट्स आएंगे, वो आपके पास रहेगा। इट मीन्स 100% रिटर्न हो गया, हो गया। अब आप मुझे बता दो आपका क्या नुकसान हो जाएगा, आप बता दो मुझे। साबुन आप वैसे भी लगाते हो, शैम्पू आप वैसे भी लगाते हो, परफ्यूम आप वैसे भी लगाते होगे, एक अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर लोगे एक बार के लिए, और ऐसा नहीं होगा दोस्त कि आप कमाओगे नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। तो अंडरस्टैंड करो इस चीज़ को। तो डाउट में इस चीज़ के लिए मत रहो कि मैं कर पाऊंगा नहीं, अगर मैं सिखाऊंगा तो कैसे नहीं कर पाओगे यार कैसे नहीं कर पाओगे, मैं मानता ही नहीं। तो मेरे पास जितने भी लोग हैं, अगर वो आके सीख के कमा रहे हैं तो आप कैसे नहीं कमाओगे? यस, कई ऐसे पर्सन जो अपना बिजनेस छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, कई दुकान बंद करके यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया ना। देखो एक शॉर्ट सी चीज़ समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 4 साल से हूँ तो 4 साल से फ्री में तो काम नहीं करूँगा दोस्त, है ना, कुछ आ रहा होगा तभी काम कर रहा होगा, राइट। तो वो चीज़ अंडरस्टैंड करो। इसके अलावा कुछ और मन में चल रहा है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। बट डिले मत करो अपनी चीज़ों को कि हाँ कल परसों तरसों, वो कभी नहीं आता दोस्त। ठीक है, अभी आपका स्पेशली स्लॉट्स कंफर्मेशन के लिए मुझे बोला हुआ था, मैं चाहता तो आपसे कॉल पे कम्युनिकेट कर लेता, बट डू यू थिंक कि कॉल पे इतना कुछ समझा पाता मैं आपको? इतनी देर बात ही नहीं होती हमारी। मैं 2 मिनट बात करता, ओके ठीक है डन है, चलो शुरू करते हैं, उसके बाद फिर बस ख़त्म। इतनी देर बात ही नहीं करता मैं, मुझे ही पता। ठीक है, इसके अलावा कोई और चीज़ हो जो पूछना हो, मन में चल रहा हो? नहीं, और कुछ डाउट नहीं था वैसे। क्लियर, ऑल क्लियर? हाँ क्लियर। और आप, मैंने सुना आप किसी नोन के थ्रू आए हो, श्वेताली के थ्रू आए हो, राइट? या तो श्वेताली आपको गलत काम के लिए कौन सजेस्ट करेगी? आपकी दोस्त है शायद, राइट? या नोन क्या है? तो वो गलत काम के लिए सजेस्ट करेगी, आप उसके बाल नहीं पकड़ लोगे राइट? तो वो गलत काम के लिए तो सजेस्ट करेगी नहीं। अंडरस्टैंड करो इस चीज़ को। अगर वो पर्सन आपको करे, वो मेरे भी नोन में है, प्रियांशु को भी नोन में है, तो वो गलत काम के लिए तो नहीं बोलेगी ना दोस्त, इतना तो विश्वास होगा। सही बात है। यस, तो शुरुआत करो अभी, टाइम मत लगाओ। बाकी कुछ भी हेल्प चाहिए होगी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, ले लेना प्रियांशु से, मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। बट आपको ना अपना 100% देना पड़ेगा। देखो मैं आपको सिखा दूंगा, मैं आपको समझा दूंगा। देख एक चीज़ समझना मेरी बात को, मैं आपको ना ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं आपको कंधे पे बैठा के लेके चलूँगा, ठीक है, ओके? मैं हाथ पकड़ के चल लूँगा आपको कि हाँ चलो ऐसे चलना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। बच्चा होता है ना, तो स्टार्टिंग में बच्चे को चलना सिखाया जाता है, तो आप इस बिज़नेस के अंदर तो बच्चे ही हो एक तरीके से, ठीक है? तो वो मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे क्या चीज़ करनी है। बट यू विल हैव टू टेक ईच एंड एवरीथिंग सीरियसली। ट्रेनिंग का पार्ट बनना पड़ेगा, सीखना